Hello dear students, today I am going to start a very important topic, that is differentiation. डिफरेंशिएशन के बारे में आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा और +1 क्लास के अंदर भी आपने जो आपका जो चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसके अंदर आपने इसको स्टडी किया है। तो अब हमारे पास डिफरेंशिएशन जो +2 क्लास का टॉपिक है, इसी के बेस पर आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, फिर आगे आता है हमारे पास इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, फिर उसके बाद में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे के सारे चैप्टर आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं और ये डिफरेंशिएशन जो है उन चैप्टर का स्टार्टिंग, मान लो उस टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो इस टॉपिक को करना उतना ही ज़रूरी है कि उसके बाद में आने वाले चैप्टर्स में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशिएशन के बारे में समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है 2x + 3, f(x) इज़ 2x + 3। अगर हम x की जगह 1 रखें तो हमारे पास क्या आएगा 5। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7। 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या आया 9 आया। ठीक है, अगर हम ये f(x) हमारे पास y हो गया सपोज, तो मीन्स एज द वैल्यू ऑफ x इज़ चेंजिंग, जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की जगह 1 आया तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की जगह 2 आया तो y की वैल्यू 7 आ गई, x की जगह 3 आया तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो मीन्स y इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है, y इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन x में है ये फंक्शन, तो जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारे पास कहलाएगा डिफरेंशिएशन। अब जो y है x के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ x क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें x आ गया वो सारे के सारे क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे। जैसे सारे पॉलिनोमियल्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, लॉगरिदमिक फंक्शंस हैं, या फिर अगर हम कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, कुछ भी अगर जिसके अंदर x आ गया वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल दीज काइंड ऑफ सम्स, x² + 2x + 7, दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ x, √x² + a², दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ x, sin x, cos x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x, सिकेंट इनवर्स x, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, फंक्शन ऑफ x हो गए। और इनका जो रेट ऑफ चेंज होगा, इनका जो रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे वो हमारे पास है डिफरेंशिएशन। मतलब अगर हमें कह दिया जाए कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो इसका मतलब हमने ये निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें कहा जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, तो हमने निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन सभी के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। आप फेमिलियर होंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का -sin x, ये +1 क्लास में आपने किया होगा ये वाला टॉपिक। और हमारे पास sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, इनके सभी के अलग अलग फॉर्मूले हैं। लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो इन सभी में हमारे पास आगे जाके यूज़ होंगे। तो आज हम करेंगे इन सभी बेसिक फॉर्मूलों के बारे में
कि जो डिफरेंशिएशन के अंदर जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हर जगह आगे यूज़ होंगे, उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है पावर फॉर्मूला। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n ले लिया हमने, ये पावर फार्मूला बोलते हैं इसको। n क्या है हमारे पास? n इज़ ए कांस्टेंट, n इज़ ए रियल नंबर, एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ये। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी n, x की पावर n माइनस 1, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया, dy ओवर, ये d ओवर डी एक्स है, ये है सिंबल डिफ्रेंशिएशन का, d ओवर डी एक्स ऑफ y। अगर हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो ये होगा d ओवर डी एक्स ऑफ y। अगर दो बार निकालेंगे, जो आप आगे फर्दर पढ़ोगे भी, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा d2 ओवर डी एक्स टू ऑफ y। इसका ऑर्डर चेंज होता रहेगा। अगर हम 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? d3 ओवर डी एक्स थ्री y। ठीक है, तो ये हमारे पास, अभी तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो हमने एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो हमारे पास क्या है? पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया, n x की पावर n माइनस 1। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी पावर आ गई, x की पावर, सपोज 9/8 आ गया, x की पावर 9/8, एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये जो पावर है, ये पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 9/8 x की पावर 1/8 हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ भी आ गया, अगर मान लो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया x की पावर 1/x की पावर 2/3, ओके, व्हाट यू विल राइट इट? x की पावर माइनस 2/3 d ओवर डी एक्स ऑफ y, दैट विल बी, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया, तो व्हाट इट विल बी? माइनस 2/3 x रेज टू पावर माइनस 5/3, ओके, x रेज टू पावर माइनस 5/3। अगर मेरे कहने का मतलब है कि n की जगह, n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन एनीथिंग, तो आपने, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर कुछ भी आ गई, तो अगर मैं बोलूँ x की पावर 5, तब उनको सही लगेगा कि हाँ जी कि इसका डेरिवेटिव होगा 5x की 4। लेकिन जैसे ही पावर फ्रैक्शन में आ जाती है या माइनस में आ जाती है, तो दे गेट लिटिल कंफ्यूज नहीं होना है। अपने माइंड को प्रिपेयर इस तरीके से करना है कि जो भी पावर है, हमने उस पावर को आगे लिखना है और उसमें से एक माइनस कर देना है, दैट्स इट। ओके, अब अगर मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट, अब हम कांस्टेंट किसको बोलेंगे? हम लिखते हैं डेरिवेटिव को dy ओवर dx, ओके। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, y एंड x। y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के अलावा कोई भी और अल्फ़ाबेट आ जाए, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट, कोई नंबर आ जाए, 1 2 3 4 1000 लाख, कुछ भी आ जाए, तो उनको हम बोलेंगे कांस्टेंट्स। अब मान लो y इज इक्वल टू 5 है, ओके। अब मैं अगर x की जगह 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, जैसे यहाँ पर था, x की जगह 1 पुट कर रहा था तो y की वैल्यू चेंज हो रही थी, 2 पुट कर रहा था तब भी चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी पुट करूँ, क्या y की वैल्यू चेंज होगी? y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन्स y इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0 होगा। तो इट मीन्स कांस्टेंट कोई भी फंक्शन होगा, उसका जो dy ओवर dx है, उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट आ गया हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? 0। लेकिन अगर यही कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, फॉर एग्जांपल 2x की पावर 3 दे दिया गया, ठीक है। अब अगर आप इस x की जगह 1 पुट कर दो, इस 2 को एक बार छुपा लो, आप x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 का क्यूब 1 आ गया। लेकिन वो 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। मतलब इस y की वैल्यू के अंदर चेंज होने में ये 2 भी इंक्लूड, 2 का भी पार्ट
आ रहा है कि इस 2 की वजह से भी y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर हम इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या करेंगे, d/dx ऑफ 2x की 3, जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव 0 नहीं होगा उसका, और ये हो जाएगा x की 3। अब x की 3 का पावर फार्मूला के हिसाब से क्या आया था हमारे पास, 3x स्क्वायर, दिस विल बी 6x स्क्वायर। ओके, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 नहीं होगा। अगर y हमारे पास कोई भी y इज इक्वल टू x आ गया, सिर्फ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, x की पावर क्या है 1, 1 आगे आया, 1 में से 1 माइनस हुआ, x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0, हमारे पास क्या आंसर होगा उसका 1। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खुद भी समझनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन बातों की तरफ ध्यान देना है इनमें। जैसे y इज इक्वल टू आ गया रूट एक्स, y इज इक्वल टू क्या आ गया रूट एक्स। अब रूट एक्स में क्या है तो ये भी पावर ही, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या है पावर 1/2। तो सेम इसका भी उसी तरह से डेरिवेटिव dy/dx, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया, तो दिस विल बी 1/2 x की पावर माइनस 1/2, dy/dx 1/2 x की पावर 1/2, 1/2 रूट x, मीन्स रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया 1/2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास 1/2 रूट x। अब इसी में अगर चलो अब हम एक सम करते हैं, y दिया हुआ है हमारे पास x की 9, 10x की 7 प्लस 3 रूट x प्लस 1/x। ओके, इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, जब भी हमने डिफरेंशिएशन करना है हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, d/dx ऑफ x की 9, d/dx ऑफ 10x की 7, d/dx ऑफ 3 रूट x, d/dx ऑफ 1/x। नाउ इट्स डेरिवेटिव विल बी, पावर फार्मूला लगेगा 9x की 8, 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की 7, 7x की 6, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और यहाँ ये जो 1/x है ये क्या बन जाएगा x की पावर -1, तो इसका क्या आएगा हमारे पास -1 x की पावर -2, क्योंकि एक 1 और माइनस हो जाएगा। सो आंसर विल बी 9x की 8, 70x की 6 प्लस 3/2 रूट x माइनस 1/x स्क्वायर, दिस विल बी dy/dx। ठीक है, हर एक पार्ट का डेरिवेटिव आपको करना है, और उनका डेरिवेटिव अभी हम पहले समझ भी चुके हैं। अब इसी में बेसिक में ही एक और पावर फार्मूला, जिसको हम थोड़ा सा बड़ा पावर फार्मूला बोल सकते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू fx की पावर n। मीन्स इसी सम के अंदर अगर हम बात करें, आपको ये दे दिया जाए y इज इक्वल टू x की 9 प्लस 10x की 7 प्लस 3 रूट x प्लस 1/x की पावर 9, इस सारे की पावर आपको क्या दे दी गई 9 दे दिया गया, या कुछ भी 7/8 दे दिया गया, 3/9 दे दिया गया, या ये सारे का सारा ही डिनोमिनेटर में अगर आपको दे दिया गया, तो फिर हम इसका सम कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्या है fx की पावर n, ये सारा फंक्शन
और इस सारे की पावर हमारे पास क्या दे दिया गया, 9 दे दिया गया। तो इसका जो डेरिवेटिव है ये थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, dy/dx, fx की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी n, fx की पावर n-1। सबसे पहले तो हम वही जो पावर फार्मूला हमारा लगता था, n आगे आ गया, n में से एक माइनस हो गया। इस fx के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये fx एज इट इज़ लिखना है। इस fx का अभी डेरिवेटिव नहीं करना है, कहीं पावर आगे करके इसका डेरिवेटिव करके लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले सिर्फ पावर सोल्व होगी, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ fx। अब हम इस fx का डेरिवेटिव अब करेंगे हम, अब इसकी पावर नहीं लिखनी साथ में, ठीक है। पावर को तो हमने सोल्व कर दिया, n fx की पावर n-1 d/dx ऑफ fx। अब पावर साथ में नहीं आएगी, अब सिर्फ हमने जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये इस एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं इसी तरह से, dy/dx। सबसे पहले पावर आगे आएगी 9 और ये सारे का सारा फंक्शन एज इट इज़, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये पावर बन गई 8, पावर आई हमारे पास, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया। अब d/dx ऑफ, अब ये जो सारा अंदर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, जिसकी ये सारी पावर है उसको हम सोल्व करेंगे, उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। x की 9, 10x की 7, 3√x + 1/x। ओके, यहाँ तो हमने सिर्फ पावर सोल्व करनी है, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया, फिर मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ जो ये अंदर है उसका डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, ये इसी तरह से साथ में कंटिन्यू रहेगा हर जगह, इसको अब कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है, इस पार्ट को तो हम कुछ नहीं करना, सिर्फ अब इसका डेरिवेटिव करना है हमने। इसका डेरिवेटिव हमने पहले किया ही है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x की 9 + 10x की 7, 3√x + 1/x की पावर 8। इसका क्या आया था, 9x की 8, 70x की 6 + 3/2√x - 1/x स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। fx की पावर n, सारे की पावर n दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस हो गया। अभी तक हमने इसको नहीं छेड़ना fx को, मल्टीप्लिकेशन में d/dx ऑफ fx। अब इसी से रिलेटेड ही हम और एक दो क्वेश्चन करते हैं, इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। fx क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास, fx मैंने स्टार्टिंग से बताया कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है fx। मान लीजिए कि हमारे को ये दे दिया गया dy y = log x की पावर 7, सिर्फ log x की पावर 7 दिया गया। तो log x क्या है, फंक्शन ऑफ x। और अभी मैंने बताया कि जो फंक्शन ऑफ x है fx की पावर n, इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं हम, fx सारे की पावर n का हम कैसे डेरिवेटिव लिखते हैं, n fx की पावर n-1 d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ fx। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, 7 आगे आया, 7 में से एक माइनस हो गया, 7 log x की पावर 6 d/dx ऑफ log x। अभी हमें log x का डेरिवेटिव नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने ये सब इसलिए करवाया है, ये आपको समझाने के लिए कि ये जो fx की पावर n है, इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका फंक्शन दिया गया है, अगर उसकी पावर ऊपर कुछ भी गिवन है तो उसको पावर को आगे लेके आइए, वो फंक्शन एज इट इज़, उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, d/dx ऑफ log x। वैसे log x का डेरिवेटिव आगे जब आप पढ़ोगे तो वो होता है 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 log x की पावर 6, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो जाएगा dy/dx। सेम जैसे हमने √x का डेरिवेटिव किया था, एक और चीज़, √x का डेरिवेटिव हमने सीखा था 1/2√x, ठीक है। उसी तरह से √fx का भी डेरिवेटिव हम शॉर्टकट बना लेते हैं आगे यूज़ करने के लिए। अगर आपके पास दे दिया जाए √fx,
रूट एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की पावर 1/2, सारे की पावर 1/2 हो गया। तो इस पावर फार्मूले के हिसाब से अगर हम सोल्व करेंगे 1/2 आगे आया और 1/2 में से 1 माइनस हुआ, -1/2 d/dx ऑफ एफ एक्स। ये -1/2 नीचे जाके 1/2 प्लस का हो जाएगा और 1/2 का मतलब रूट। तो इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एफ एक्स d/dx ऑफ एफ एक्स। ये है अगर आपके पास कोई फंक्शन रूट में गिवन हो, रूट में, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक लिया था एग्जाम्पल, x² + 2x + 7, x² + 2x + 7 का रूट लिया था हमने। तो ये हो गया सारा फंक्शन और ये हो गया इस सारे का रूट। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, रूट एफ एक्स। रूट एफ एक्स इज 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। ये सारे का सारा एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में d/dx ऑफ जो भी ये एफ एक्स है जो इस रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर रूट नहीं लिखना क्योंकि रूट क्या है, पावर है। पावर तो हमने यहाँ पर सोल्व कर दी, ये पावर ही तो सोल्व की है। अगर इसकी पावर हम वैसे लेते 1/2 आगे आया, फिर 1/2 में से -1 हुआ, वो -1/2 नीचे आके वो प्लस का 1/2 और वो रूट बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने पावर ही सोल्व किया इसका। अब इसका क्या होगा हमारे पास, 1/2 रूट x² + 2x + 7, x² का डेरिवेटिव 2x और 2x का, x² का 2x कैसे होगा, पावर आगे आई, पावर में से एक -2x, x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके ये बन जाएगा x + 1 बाय में रूट x² + 2x + 7। तो इस तरह से ये रूट वाले क्वेश्चन जो हैं हमने सोल्व करने हैं। एक और हम रूट वाला सम लेते हैं, y = x² + रूट x² + a², x² + रूट x² + a²। अब ये देखो, ये है फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और ये है इस सारे के ऊपर रूट, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे dy/dx, ये सारा रूट और ये बन गया एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स हो गया जो भी हमारे पास दिया गया था। अब d/dx ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स में क्या आएगा, x² + रूट x² + a²। अब हमने इस एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं रहा कि इसको डेरिवेटिव करो, इसको तो हमने कर दिया, ये आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन रह गया इसका डेरिवेटिव करना, ठीक है। इसका तो हमने डेरिवेटिव करके ये लिख दिया और ये तो एज इट इज़ साथ में ऐसे चलेगा, इसका अब कोई रोल नहीं है, ये इसी तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये x² का डेरिवेटिव हम करेंगे और रूट x² + a² का डेरिवेटिव हम करेंगे। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस, ये देखो ये फिर वही बन गया रूट एफ एक्स। जब हम इनका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, x² का डेरिवेटिव 2x और रूट x² + a², ये भी वही रूट एफ एक्स बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x² + a²। फिर इस x² + a² का डेरिवेटिव, x² का क्या आएगा 2x और a² का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, a² का, a² है हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बताया था y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट को हम कांस्टेंट काउंट करेंगे। तो इसलिए इसके साथ x नहीं है, इट इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। इसके बाद में आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो एलसीएम लेके और वो सारी चीज़। तो इस तरह से हमने इनका डेरिवेटिव करना है जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स d/dx ऑफ एफ एक्स।
अब हमारे पास दो और बेसिक फार्मूले एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले रह गए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, जो हमने सीखना है। उनमें है एक प्रोडक्ट रूल जिसको हम यूवी फार्मूला बोलते हैं, यूवी, वेयर यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, यू भी फंक्शन यू भी एक्स में होगा और वी इज़ आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स। दोनों हमारे पास किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सम दिया गया है एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर इसका डेरिवेटिव आपको करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इनका प्रोडक्ट करो, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये आ गया। फिर आप इसको आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अगर आपके पास ये सम आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और यहाँ दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? ये तो प्रोडक्ट में है, इनका आपस में प्रोडक्ट हो भी नहीं सकता। तब हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी फॉर्मूला। u इंटू वी फॉर्मूला क्या है हमारे पास? u इज़ ए फंक्शन ऑफ x, v इज़ आल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा? u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इसको समझना इस तरह से है कि हमने करना इन दोनों का ही डेरिवेटिव है, मतलब ये जो दोनों हैं इनका डेरिवेटिव हमने करना है। लेकिन वो करना किस तरह से है? जब हमने u का डेरिवेटिव करना है तो v को एज इट इज़ लिखना है, और जब हमने v का डेरिवेटिव करना है तो u को एज इट इज़ लिखना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ एज इट इज़ इसको समझिए कि हमने करना इन दोनों का ही डेरिवेटिव है। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। कैसे? dy ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एज इट इज़, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये बन गया रूट fx। तो इट्स डिफ्रेंशिएशन विल बी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर जो अंदर रूट fx है, जो अंदर fx रह गया उसका डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का क्या आएगा? 2। ठीक है, आगे इसको फर्दर आप एलसीएम ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारे पास u इंटू वी फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। एक है क्वोशिएंट रूल, u बाय वी फॉर्मूला। जब u फंक्शन ऑफ x है सेम और v हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। इसको भी क्रैमिंग नहीं करनी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने मेन करना क्या है, बाकी तो इनको लिखना ही है ना। v को लिखना है, u को लिखना है, v का स्क्वायर कर देना है, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे है वो एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। सिर्फ हमने करना इनका डेरिवेटिव ही है, मेन तो हमारे को डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए ना। लेकिन इनका जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है वो हमने ध्यान में रखना है। वो क्या? नीचे वाले का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। इससे रिलेटेड सम्स होंगे वो आप हमने करने हैं। ये है सारी की सारी बेसिक डिफ्रेंशिएशन।
बेसिक डिफरेंशिएशन जो आपको हर एक एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करनी है। इससे रिलेटेड आपके एलिमेंट्स की बुक के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो आपने वो एलिमेंट्स की बुक के अंदर या और भी किसी भी बुक में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं जो बेसिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, वो आपने करने हैं। उनमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो वो डिस्कस करने हैं। जो एलिमेंट्स की बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके हम सभी बच्चों ने सॉल्व ज़रूर करने हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कुछ भी जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये U/V फॉर्मूला, इसको ध्यान से अच्छे से और कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना। थैंक यू।